संत होता है। और अभिमान जब अनंत होता है तब जीवन का अंत होता है। तब जीवन का अंत है जब अभिमान अनंत हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, तब जीवन का अंत। कोई रोग लग गया है, कोई बीमारी लग गई है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई कष्ट आ गया है, आप शिव जी की साधना करना प्रारंभ करिए। डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। जांच का बोले जांच कराओ क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। जो दवाई दे वो दवाई खाओ, डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर साथ में शिव भक्ति भी करिए विश्वास के साथ कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है और एक दिन मेरा रोग समाप्त होकर रहेगा, ये निश्चित है। मेरा रोग समाप्त होगा, ये निश्चित है। विश्वास, भरोसा। ये रोग नहीं है मेरे शरीर में। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जब भी आओ, जब भी आओ, हम हमेशा कहते हैं जब भीड़ रहती है, रुद्राक्ष महोत्सव है या प्रदोष की कावड़ है, जब भीड़ रहती है, अपने साथ निवेदन है कि कोई भी बीमार व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको लेकर इतने बड़े बड़े आयोजन में मत आओ। छोटे बच्चों को लेकर इतने बड़े आयोजन में मत आओ। हम पहले भी निवेदन करें, आज फिर करते हैं। स्वस्थ हो आओ, चल सकते हो थोड़ा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो आओ, पहुंचो। पर बहुत बीमार हो तो रुद्राक्ष महोत्सव में या कावड़ यात्रा में मत आओ। कभी बीच में जब भी समय मिले तब बाबा को प्रणाम करने, रुद्राक्ष लेने आओ और उससे अपने दिल की बात कहकर जाओ। बाबा तुमको आनंद देगा, विश्वास देगा, सुख देगा। अब हम क्या करते हैं कि बीमार व्यक्ति को लेकर कथा के पंडाल में आते हैं, उसको कोई तकलीफ होती है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। अब आप सब कुबेर भंडारी के परिवार के लोग हो तो थोड़ी भी तकलीफ आपको होती है तो दिल तो हमारा भी दुखता है, बाबा का भी दुखता है और प्रशासन का भी दुखता है। स्वस्थ रहो। और आज बाबा से ये कहकर जाना, बाबा हे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे कुबेर भंडारी, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा मैं रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर सुन रही हूं। मेरे कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करना कि जिंदगी में मुझे स्वस्थ रखना और हर साल शिव पुराण की कथा में आए, ऐसे करो। प्रत्येक वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में मुझे बुलाते रहना और इतना मेरी झोली में भंडार भरना कि मैं दोनों हाथों से लुटाऊं, किसी को पानी पिलाऊं, किसी को भोजन कराऊं, किसी को आनंद दूं। तेरी कृपा बनाए रखो, तू इतना दे। और अकेली ना आऊं, इतना बल देना, ऐसी गाड़ी देना, ऐसा बंगला देना कि गाड़ी में और मोहल्ले की 4 माताओं को अपने साथ बिठाकर कथा सुनाने के लिए, इतना बल देना, खाली न छोड़ना। तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेरेश्वर महादेव। तो भंडार भरता है, लक्ष्मी को भी लक्ष्मी तू देता है, कुबेर को भी लक्ष्मी तू देता है, नारायण भगवान को भी लक्ष्मी तू देता है, ब्रह्मा जी को भी सरस्वती तू देता है, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं देगा। प्रार्थना 2 दिन बचे हैं आपके पास में, एक कल एक परसों। कल का दिन तो यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। कल फुलेरा दूज भी है, कथा का 6ठा दिन शिवरात्रि भी है और कथा का 6ठा दिन भी है। 2 दिन है। 2 दिन में बाबा से अपने मन का भाव कहते कहो। पूरे रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को संपूर्ण तरह से जो आनंदित करने का, सिद्ध करने का दिन होता है वो फुलेरा दूज का दिन होता है। इसको इसलिए कथा के मध्य में लिया जाता है। इसको बहुत अंदर कुबेर भंडारी को बाबा के यहाँ रुद्राक्ष चढ़ते हैं, बोरे भर भर के रुद्राक्षों को चढ़ाया जाता है, फिर उनको लाया जाता है।
फिर उसको उसमें मिलाया जाता है। ये सब प्रतिक्रिया चलती रहती है बाबा के धाम की, सब आनंद चलता। दो दिन है वो लाइन आप लोग गुनगुना, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना। इसके आगे क्या है निखिलेश? मैया पे क्या बीती रही बहना तुझे क्या जाने, मैया पे क्या बीती रही बहना तुझे क्या जाने। शिव तत्व भैया पे क्या बीत रही बहना तुझे क्या जाने। और कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। 2 दिन का ठिकाना है। अपने पिता के घर में हो, बाबुल के घर में, उस बाप से 2 क्षण बैठ कर बात करो। उस पापा के गले लगकर एक कंकर को हाथ में उठाकर उस शंकर को अपने हृदय से लगाकर अपने पिता से बात करो। जो दुख है, जो तकलीफ है, जो कष्ट है, उस कंकर शंकर से कहो। भूल मत जाना बाबा, फिर बुलाना, अकेली मत छोड़ना, तेरे भरोसे आई। तू मुझे निभाना, दुनिया मुझे समझ नहीं पाई है पर तू समझ जा। सबको देखती हूं, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है, मेरा भी दिल करता है जिस दिन तू मुझे देगा तो मैं भी आकर भंडारा भराऊंगी। मैं भी बहुत दूर से आई हूं पापा, 2 दिन बाद चली जाऊंगी, तू निभाना, खाली मत भेजना। बेटी जब बाप के घर से खाली जाती है तो ससुराल वाले ताने देते हैं, और कुबरेश्वर धाम आने वाला जब खाली जाता है तो लोग सियोर वाले महाराज को ताना देते हैं। तो निभाना, इस दरबार से खाली मत भेजना। तेरी शरणागति चाहिए, कुछ भी। बहुत दूर से आई हूं मेरे बाबा, मैंने सुना है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में तू रहता है। इस भूमि का कंकर संकर हो जाता है जब तू सुनता है। यहां से जाऊं तो कोई ताना ना दे, कोई कहे ना कि वहां जाती थी जल चढ़ाती थी। शिव ने क्या दिया तुझको? तो छाती ठोक कर कब, वही तो देता है हर पल साथ, वरना कौन है मेरे साथ वो निभा रहे। 2 दिन है, हम रोज कहते हैं कि किसी के पास बैठकर व्यर्थ बात मत करो, उसके पास बैठो, सुनेगा, जो बोलोगे वो करेगा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मेरा शंकर कुबरेश्वर धाम पर हर पल है, हर क्षण है। उसको महसूस करो, वो मिलेगा। जिस दिन तुम महसूस करना प्रारंभ कर दोगे कि
कंकर शंकर है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इन निगाहों ने, इस शरीर ने, भले छोटा है शरीर, पर 30 साल के इतिहास में देखा है, जिसने कुबेरेश्वर धाम की निंदा करी, बुराई करी, शिव की निंदा, पुराण की निंदा, शिव भक्त की निंदा करी, कहीं उसके परिवार में कोई ना कोई दुख तकलीफ में फंसा पड़ा है। वो आते हैं, रोते हैं, महाराज निकल गया मुख से, क्षमा करवा दीजिए। एक बार हम नहीं कहते, हम कभी बद्दुआ नहीं देते, हम कभी अपशब्द नहीं कहते। ये व्यासपीठ अपशब्द और बद्दुआ के लिए नहीं है, ये व्यासपीठ केवल शिव की चर्चा के लिए, शिव चर्चा करो, बैठो शंकर की चर्चा करो, शिव चर्चा। ये पूरी जमीन पीछे की हम चाहते तो मशीनें लगवा के उनको पक्का करवा देते, तुम्हें कंकर नहीं गढ़ता, तुम्हें पत्थर नहीं गढ़ता, पर यहाँ कंकर का महत्व है, इसलिए उसको छोड़ा गया है कि सबके शरीर से वो टच होना चाहिए, उसके रोग मिटे, उसके दुख मिटे, उसके तकलीफ। जब इतना बड़ा शेड बना दिया बाबा ने, तो क्या पीछे कंकरों को हटवा नहीं सकते? प्रशासन ने हमसे कहा था कि इतने कंकर हैं, इनको साफ करा दो। हमने कहा यहाँ कंकर के लिए तो दुनिया आती है, यहाँ आती किसके लिए? कंकर के। यहाँ का कंकर ही तो शंकर है, हम इसको नहीं हटवा सकते, बाकी के सब कुछ हटवा सकते, कंकर नहीं हटवा सकते। वो भीतर समाहित हो, तुम्हारे भीतर पहचान लो उसको एक बार, बहुत मुश्किल से पहचानना है। दिखावा, आडंबर, ढोंग, ढकोसला आज के लोगों को बहुत भाता है, पर सच्चा संत, सच्चा गुरु और सच्ची शिव भक्ति किसी को समझ नहीं आती, उसमें कुछ ना कुछ खोट नजर आता। समझ गए तो जिंदगी सार्थक हो गई। कित्तों को दिया, कित्तों, वो नहीं देता तो तुम आते नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार इतना बुलाते हैं, तुम शादी में नहीं जाते हो। तुम्हारे मायके में इतने कार्यक्रम होते हैं, तुम दौड़ दौड़ कर नहीं जाते हो। कोई 50 बार फोन लगाता है तो भी तुम नहीं जाते हो। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम से ना तो तुम्हारे पास फोन जाता है, ना पत्र जाता है, ना निमंत्रण पत्रिका जाती। हमारे यहाँ पत्रिका नहीं छपती है। सारे महाराजों के यहाँ कार्यक्रम होगा तो उसकी पत्रिका छपेगी, पर कुबेरेश्वर महादेव की कोई पत्रिका नहीं छपती, ना निमंत्रण जाता है। फिर भी मेरा बाबुल अपनी बेटी को और अपने दामादों को खींचकर बुला लेता है। दो दिन उससे बात करो, निभाओ। कल फुलेरा दूज का दिन है, उससे निभाओ। पांडवों ने एक गलती पांडवों ने करी, शिव से कहा हम तुम्हारे साथ चौसर खेलना चाहते। ये गलती है, वो देगा, सब कुछ देगा, पर अहंता को त्याग दो। और पांडवों ने शिव जी की तप साधना, नारद जी ने समझाया, सबने समझाया, शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हमें तुम्हारे साथ चौसर खेलना है। शिव जी ने जैसे ही सुना चौसर खेलना, शिव जी चले गए। भीम पीछे पड़ गया, शिव जी को ढूंढने लगा। शंकर भगवान बच्चे का रूप ले लिए, पताल में जाकर छुप गए। शिव जी ने बच्चे का रूप लिया तो बाल भुवनेश्वर उनका नाम पड़ गया। शिव जी पताल में चले गए तो पतालेश्वर नाम पड़ गया। भगवान शंकर भीम को मिलते नहीं है। भीम ने जिद पकड़ ली। भगवान विष्णु ने आकर कहा आप इस पांडवों के साथ चौसर क्यों नहीं खेलते? शंकर भगवान कहने लगे मेरी चौसर शिव और शक्ति के बीच होती है। नारायण, मेरी चौसर तुम भी नहीं खेल सकते, क्योंकि मेरी चौसर खेलना साधारण नहीं है। या तो चौसर के खेल में मेरे साथ बैठकर सामने बैठना कठिन है, क्योंकि लोग मुझे महाकाल कहते हैं। काल के सामने जाना सरल है, पर महाकाल के सामने जाना कठिन है। महाकाल के सामने जाना कठिन है। चौसर पांडवों के बस की बात नहीं है। भगवान नारायण ने कहा जब वो मांग रहे तो खेल लो। शिव जी बाल भुवनेश बनकर
बाल बच्चा बनकर भाग गए, पताल में छुप गए, पतालेश्वर महादेव हो गए, तो भी भीम नहीं माना। तब भीम के सामने आकर खड़े हो गए, मैं तुझे समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, चले जा, मान जा। नहीं मान रहा तो आखिरी में शिव जी ने कह दिया, शिव जी बोले तू मुझे जान नहीं पाया है, मुझसे चौसर की बात करता है, एक संसार का मनुष्य तेरे से चौसर खेलेगा और तू धक्का खाता फिरेगा, हार कर नीचे पड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा, शून्य। पांडव हार गए चौसर खेलने में, दुर्योधन के सामने सारा राजपाट, द्रौपदी सब हार गए, सब कुछ समाप्त हो गया पांडवों का। भटकते रहे वन 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 पांडव। जब भटकने का समय आया तो भगवान कृष्ण को याद आया, मैं नारायण था, शिव जी ने मना करा था चौसर खेलने का, ये नहीं माना था तो श्राप लगा था। अब एक ही काम हो सकता है, शिव का अपमान करा है तो शिव की भक्ति करेगा तो सब मिलेगा। जाओ, जब तक वन में रहो शंकर के शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो, पूजन करो, अर्चना साधना करो। पांडवों ने पूरे भारत की भूमि पर जितने मंदिर आपको नजर आते हैं उसमें कई मंदिर पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं। यहां तक पांडव आखिरी समय तक केदारनाथ पहुंच गए और केदारनाथ जी की धरा पर बैठकर पांडवों ने तप साधना करी। तब जाकर बद्रीश के आगे पहुंचकर अपने प्राणों को परमात्मा में विलीन किया। शिव का अपमान करा है तो शिव की ही साधना करो। बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, समझ लेना कि पूर्व में कभी शिव का अपमान कर दिया होगा, शिव भक्ति का अपमान कर दिया होगा, शिव भक्त का अपमान कर दिया होगा, जो आज भोगना पड़ रहा है। क्यों ना मैं शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने पूर्व के कर्म को काट दूं, और जैसे पांडवों ने अपना कर्म काटा और वापिस हस्तिनापुर के राजा बन गए, वैसा राज्य मुझे मिल जाए। जो शिव को समझ गया उसका जीवन सार्थक होगा। सार्थक। शिव जी का नाम बाल भुवनेश्वर हो गया, शिव जी का नाम पतालेश्वर हो गया, और वही भुवनेश्वर, पतालेश्वर, वही कुंदकेश्वर हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज कथा का पंचम दिवस विराम ले रहा है। छठे दिन की कथा कल रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। 7वें दिन की कथा प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। और कल बाबा का फुलेरा बंधेगा, उसका भी दर्शन रहेगा। बाबा के फुलेरे का, फुलेरा दूज का, बाबा के पीले धतूरे का सुंदर दर्शन करेंगे आनंद के साथ, भाव के साथ। अंदर कुबेर भंडारी को भी रुद्राक्ष समर्पित होगा, हल्दी चढ़ेगी। बड़े भाव से आप सब लीलाओं का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हार हार महादेव। निवेदन है, भीड़ बहुत ज्यादा है। आप लोग जब प्रदोष काल की आरती आए तो आप लोग अपनी अपनी LED पर भी आरती का दर्शन करें, अपनी अपनी जगह से आरती का दर्शन करें, और प्रेम से बाबा के सुंदर जो आनंदमय रूप हैं कंकर शंकर की धरा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसा क्रम आप और हम सबके जीवन में आनंदित हुआ है। शिव तत्व आप सभी की ओर से यही भाव से प्रार्थना, सबका जीवन सार्थक हो, धन्य हो। हमारे बड़े आनंदित राहुल पाटीदार जी, जो बहुत अच्छे उनके फॉलोवर्स हैं और बहुत अच्छी रीलों का निर्माण सनातन को मजबूत करने के लिए करते हैं, जिनका समिति को बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। एक बार श्री राहुल पाटीदार जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद है। एक आजाद हिंद फौज सेना, जिनके बेटा अखंड हिंद फौज सेना, जिनके बेटा बेटियों ने खूब खूब सेवा कर रहे हैं, खूब सेवा में लगे हुए हैं, हर तरह से सीटी बजा बजा कर आपको संभाल रहे हैं। ये अखंड हिंद फौज सेना के बेटा बेटियों को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपने पिता के घर में सेवा प्रदान करी है। बाबा देवाधिदेव महादेव आप पर कृपा करे। साधुता के साथ आरती का क्रम प्रारंभ होगा।
सभी अतिथिगण आरती में सम्मिलित श्री राम। जय शिव ओंकारा भोले भजे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे रागे धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले परानन राजे हर्षासन गरुड़ासन हर्षासन गरुड़ासन विश्वाहन सादे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज 10 रुपये अति सोहे भोले 10 रुपये अति सोहे तीनों रूप निरखेता भोले जी का रूप निरखेता त्रिभुवन जन मोहे ओ हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कर सारे त्रिपुरारी कर सारे वनमाला धारी ओ हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे हरे 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 महादेव करके मादिक मंडल शक्ति सुंदरता भोले शक्ति सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते विवेका भोले जानते विवेका प्रणयाक्षर के माते ओ अक्षर के माते ये तीनों एका ओ हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा तुम्हारी ओ हरे 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 महादेव त्रिगुणी समीज की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे के शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी सुख संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्याला बोले ऊपर जलधारा बोले ओले बगचाला बोले भाग प्रियन बाला बोले 3 नयन बाला बोले 1 नयन बाला बोले भजन प्रतिवाला बोले मैं तो यम व्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरे जाके दारा ओम हरे 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 महादेव गौर गौरव गरुड़ानंद संसार सारम भुजेन्द्र सदा वसंत मध्यार मेले भवम भवानी चैतम नमः अच्युत नारायण
कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीराम माधवम गोपालम जानकी नायकम रामचंद्रम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे